हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये वाले व्लॉग में मैं करने वाला हूँ अपनी एप्रिला RS 457 का ओनरशिप रिव्यू। थोड़ा सा बाइक की तरफ आ जाते हैं। और एप्रिला को ओन किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो गया और मैंने कहा इसका एक ओनरशिप रिव्यू करते हैं। देखो, मैंने चलाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5000 किलोमीटर ही राइड करी है अभी। और आपको पता है बीच में मेरा एक्सीडेंट एंड ऑल हो गया था, कार वाला जो भी सीन हुआ था। बट उसके अलावा बाइक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में मुझे पसंद है। काफ़ी के 90% चीज़ें इसकी मुझे पसंद है और जो 10% है उस पर आज हम मेजर फोकस करने वाले कि क्या मुझे इसका नहीं पसंद आया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है जो मुझे नहीं पसंद है, थोड़ा क्लोज आ जाओ भाई जिससे आवाज़ क्लियर आ जाए। तो आप देख सकते हो इसकी ब्रेक्स अच्छी हैं, मतलब जो कैलिपर दिया है, जो डिस्क दी है वो अच्छी है। बट इसकी बाइट इतनी अच्छी फील नहीं होती है। मुझे लगता है इसके जो ओरिजिनल ब्रेक पैड्स आते हैं वो इतने अच्छे नहीं है और वो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स देते हैं, सेंटेड वाले नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हो बाइबरी का इसमें मास्टर सिलेंडर मिलता है, डिस्क रोटर मिलता है। तो जो यूनिट दिया है वो तो अच्छा दिया है। तो मुझे लगता है अगर इसको अपग्रेड किया जाए, नॉर्मल ऑर्गेनिक की जगह सेंटेड ब्रेक पैड्स दिए जाए तो डेफिनेटली ब्रेकिंग अच्छी हो सकती है। बिकॉज इसका जो कंपटीशन है RC 390 या ड्यूक 390 कह लो, और ऐसी बाइक्स जो हैं अगर KTM इसको कंपेयर करते हो तो ब्रेक्स कहीं ना कहीं वीक लगती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगी। और उसके अलावा तो मुझे सच में खुद ढूंढना पड़ेगा कि इसमें क्या और वीक पॉइंट है बाइक में, बिकॉज सब कुछ मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। जो बैक सीट है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल दी है और इतनी वाइड दी है, मुझे लगता है सेगमेंट की सबसे बेस्ट बैक सीट इसमें दी है। और साथ ही साथ जो फ्रंट सीट है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंफोटेनमेंट कह लो, थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैंने, इसीलिए बाइक वो नहीं की। जब भी मैं ओनरशिप बनाता हूँ ना, बाइक जिस कंडीशन में मैं रखता हूँ वैसे ही उठा लाता हूँ, धुलता नहीं हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ मैंने बाइक थॉरली यूज़ की है और मुझे बाइक के बारे में मतलब काफ़ी ज़्यादा पता है। जो बाइक आप ओन करते हो ना उसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या क्या कमियाँ क्या क्या अच्छाई है। अगर इंजन की बात करें तो इसमें डुअल सिलेंडर 4.7 cc का इंजन मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मुझे लगता है सेगमेंट लीडर इंजन इसमें मिल जाए आपको, जो कि इस बाइक के एक्सेलरेशन को, टॉप स्पीड को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। इस बाइक से तेज अभी तक कोई भी बाइक नहीं है। इस बाइक को सेगमेंट किलर कहते हैं। एक चीज़ और मैं एड्रेस करना चाहूँगा, जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई, वो मैंने बताया ना 10% चीज़ें हैं जो इसमें मैं बता सकता हूँ कि क्या नहीं पसंद है। तो पहली मेन चीज़ वो थी और दूसरा जो है वो है एप्रिला की रिलायबिलिटी। तो मेरी बाइक में टचवुड अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट चल रही है, 10 on 10 चल रही है और मैं एकदम दिल खोल के भगाता हूँ। और मैंने पूरी स्टॉक रखी है, इसीलिए जो भी इटालियन बाइक आप ओन करो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि उसमें कुछ भी चेंज करो, हल्का सा भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या एग्जॉस्ट से रिलेटेड। मैंने MV अगुस्ता F3 रिपाटो कोर्स से ओन करी है, तो मुझे ये चीज़ तो 100% पता है कि भाई अगर आप एक इटालियन बाइक ले रहे हो तो वो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ही केयर के साथ रखना होता है। और मुझे लगता है इस कैटेगरी में तो आपको एग्जॉस्ट भी नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इतना सेंसिटिव इन्होंने इंजन दिया है। तो मैंने इसको उतना ही प्यार से रखा है। सर्विस एंड ऑल एकदम सब कुछ टाइमली हुई है इसकी। और अभी ब्रेक पैड चेंज होने का टाइम नहीं आया है, तो ब्रेक पैड्स वही वाले लगे हैं। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मैंने बताया कि ड्यूक से अच्छी नहीं है, बट भाई इंजन परफॉर्मेंस जो है, जो इस गाड़ी का नेचर है, फील है, मतलब 10 on 10, इससे ज़्यादा मज़ा मुझे इस कैटेगरी की किसी मोटरसाइकिल में नहीं है। स्पेशली अगर इस पोस्चर की बात करें, ये सुपर स्पोर्ट वाले डिज़ाइन की बात करें, ऑल्दो इसका हैंडल थोड़ा रेज्ड है, तो ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स टूरर और सुपर स्पोर्ट्स के बीच में आ जाती है। और हैंडल दिखा ही रहा हो तो कुछ और चीज़ों की बात भी कर लेता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सेगमेंट की बाइक्स में नहीं मिलते हैं। तो इसमें आपको एडजस्टेबिलिटी पूरी मिल रही है आगे और पीछे दोनों सस्पेंशन में। साथ ही साथ डिस्प्ले का स्टार्टिंग सीक्वेंस दिखा दो भाई जरा। बंद करता हूँ, अब ऑन करता हूँ। तो ये इसमें आपको कलर डिस्प्ले मिलने वाला है, थोड़ा सा गंदा हो रखा है, आई एम सॉरी, बट ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। फिर देखो कितनी चली है, 4052 किलोमीटर ही चली है अभी। और उसके अलावा यहाँ पे पूरा जैसे S1000 RR में नई वाले में बाइक बन के आती है वैसी आती है। और इसमें दिखाता है सर्विस एंड ऑल सारी चीज़ें, टेम्परेचर, फिर यहाँ फ़ोन कनेक्शन का, फिर नेविगेशन का, काफ़ी चीज़ें हैं। और बाकी राइडिंग मोड्स की बात करें तो जैसे अभी आप देख सकते हो स्पोर्ट मोड पे लगी है, तो इसमें एको मोड मिल जाता है, इको मोड कह लो, इको मोड कहना ज़्यादा सही होगा। और दूसरा रेन मोड मिल जाता है। और फिर ये जो आपका स्पोर्ट मोड है वो मिल जाता है, जिसमें मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल परमानेंट ऑफ रखता हूँ। और मेरी गाड़ी फुल टाइम स्पोर्ट मोड पे ही रहती है। मैंने कभी इको और रेन पे ट्राई नहीं की, कभी चलाई भी नहीं, बिकॉज यार इस कैटेगरी की आप बाइक ले रहे हो तो पावर आपको पूरी चाहिए। तो ये तो खैर बातें हो गई। और मुझे लगता है एप्रिला को अपना सर्विस और जो इंजन का कुछ रिलायबिलिटी इशू आ रहा है, उन्होंने एक नोटिस भेजा है, मतलब नोटिस अपलोड किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि उन लोगों की बाइक में प्रॉब्लम आई है जिन लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें मॉड किया है, जैसे एग्जॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल ECU। और मैं देखो कभी सजेस्ट नहीं करता किसी भी, अगर आप KTM ओन करते हो तो कभी भी मैं नहीं कहता कि आप पावर ट्रॉनिक या कुछ ऐसा लगवाओ, बिकॉज वो ऑलरेडी कंप्रेशन इतना ज़्यादा है।
कोई नीड नहीं है पावरट्रॉनिक का ECU लेने की, ऐसा कुछ लेने की। बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपकी बाइक ऑलरेडी इतनी पावर और टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है कि उससे ज़्यादा अगर आप निकालोगे तो बाइक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो अप्रीला को मुझे लगता है अपना थोड़ा सर्विस नेटवर्क फिक्स करना चाहिए, और इंजन वाला जो इशू कुछ लोगों की बाइक में आया है वो भी उनको अच्छे से एड्रेस करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए प्रॉपरली। तो ये था मेरा जो मेजर चीज़ थी। इंजन बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, और उसके अलावा आप स्विच गेज की क्वालिटी देख सकते हो। ये बैकलिट स्विचेस हैं, टॉप नॉच मिल जाती है, बहुत ही अच्छी स्विच गेज की क्वालिटी है। सीट कंफर्ट बता ही दिया। मिरर्स बहुत अच्छे हैं, अभी गंदे बहुत हो रखे हैं तो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट मिरर्स मुझे इसके बहुत अच्छे लगे। काफ़ी बाइक्स में होता है जब आप राइड करो ना फेयर्ड बाइक्स में, तो आपको अपने ही शोल्डर्स दिखते हैं साइड से, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिखते हैं, बट आपको जो पीछे का व्यू है बहुत ज़बरदस्त मिलता है। फिर एक चीज़ जो इसकी सबसे बेस्ट है, 10/10 लाइट्स वाइज। जो इसकी हेडलाइट्स है ना, इतनी अच्छी हेडलाइट्स ना मुझे नई S1000 की लगी। काफ़ी बाइक्स हैं जिससे मैं लिटरली, मेरे पास वाइजर नहीं था, मैं टिंटेड वाइजर पे रात में आया हूँ इसको लेके, और मुझे सब दिख रहा था। इतनी अच्छी हेडलाइट इसमें यूज़ की है। जो टायर है वो बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, टायर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल जो बाइक का फील है, लुक है, वो एक 600cc कैटेगरी की बाइक को रिजेंबल करता है। भाई ऐसी हेड टर्नर है ना, मतलब मेरी S1000 ब्लैक है, उस पर इतने मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलते लोगों की जितने इस पे मिलते हैं। भाई लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कौन सी बाइक जा रही है, और मुझे लगता है अब तो बहुत ही रेयर भी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं ली है बिकॉज एप्रिला है और कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा है। 5,10,000 5,20 की ऑन रोड ही पड़ने लगी है, प्राइस ही हो गई काफ़ी, और बट इस प्राइस में बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अगर अप्रीला अपना वो वाला इशू सॉल्व कर ले, जो कस्टमर सर्विस वाला, वो बहुत ही अच्छा हो जाए नेटवर्क, तो बहुत ही बेहतरीन बाइक है। 10/10 मोटरसाइकिल है। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे सस्पेंशन मुझे कोई बाइक के नहीं लगते। इंडियन रोड्स को क्या हैंडल करती है, इतने स्मूथ, इतने प्यारे सस्पेंशन है। साथ ही साथ जब कॉर्नर में ले जाओ तो कॉन्फिडेंस भी आता है, मतलब सस्पेंशन का सेटअप ट्यूनिंग बहुत अच्छी की है। तो खैर बातें बहुत हो गई, अब चलो इसको राइड करते हैं, भगा के देखते हैं फुल पावर फुल थ्रॉटल, और फिर एंड करेंगे इस वीडियो को। कुछ और चीजें बातें हो सकती हैं जो सिर्फ चलाते हुए हो सकती हैं। चलो राइड करते हैं। It's time to ride this baby beast, और डेफिनेटली द सेगमेंट किलर मैन। उसको थोड़ा भगा के देखते हैं, कुछ और बातें भी आप लोग से करना चाहूँगा। अब जैसे देखो यहाँ पे बहुत ख़राब रोड है, बट ये बाइक क्या हैंडल करती है, भाई क्या हैंडल करती है, मज़ा आ जाती है। देखो ब्रेक्स अभी मैंने कम चलाई है तो सही लग रही है, बट ज़्यादा चला लो तो थोड़ी फेड हो जाती है ब्रेक्स। उसके अलावा ऐसा कुछ फील नहीं होता, बट ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स थोड़ी सी डेफिनेटली और बेटर हो सकती हैं। मिरर्स बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अच्छा। हम जितनी भी बाइक लेते हैं, जो भी बाइक हम ओन करते हैं, उन बाइक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया आउट ऑफ नोवेयर, और इस वाली रोड पे मैंने ज़्यादा राइड भी नहीं करी है तो मेरे को आइडिया भी नहीं था। और टॉप स्पीड अगर बताएं तो मैंने कितनी अचीव करी है आज तक, ये देखो 201 किलोमीटर पर आवर मैंने अचीव करी है। ये और भी चली जाएगी, बट इतना टाइम नहीं मिला, इतने सारे शूट्स रहते हैं, इतना जाता रहता हूँ उधर कि अपनी ही बाइक्स नहीं राइड कर पाता हूँ। आप मानोगे नहीं, 1000 चलाए हुए बहुत टाइम हो गया भाई, एकदम चमकती हुई खड़ी है, बट चलाने का टाइम नहीं मिल रहा है उसको। देखो ये रोड है, इस पर भगाते हैं, थोड़ी सी भगाते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर फन। क्या रॉकेट चीज़ है भाई, ये क्या रॉकेट चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चलती है। और जो स्विच गेज की क्वालिटी है वो अच्छी है। जो पास का बटन है ये थोड़ा सा फ्लिमजी है, दिस कुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज उसके अलावा हर एक पूरे बटन्स की स्विच गेज की क्वालिटी बहुत अच्छी दी है, मतलब इतने ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। आप कोई और बाइक इस कैटेगरी की देख लो, निंजा 300, उन सब के बटन्स ऐसा लगता है कि बहुत ही बहुत पुरानी 15 साल पहले लॉन्च हुई बाइक के वही बटन आज भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा फील नहीं है। वेरी मॉडर्न बाइक, वेरी फ्यूचरिस्टिक, फुल ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस। क्लच बढ़िया है, सॉफ्ट साइड पे मिल जाता है। पिछली ब्रेक अच्छी है, पता है, पिछली ब्रेक बहुत अच्छी है इसकी। मुझे तो लगता है अगली ब्रेक से अच्छी पिछली ब्रेक है, मतलब जैसी होनी चाहिए जिस बाइक में, ऐसी बाइक्स में पिछली ब्रेक में इतनी फील नहीं होती है। पिछली ब्रेक में ज़्यादा फील है, अगली ब्रेक में कम है व्हेन कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। मतलब जिनकी पिछली ब्रेक अगर आप कंपेयर करो तो पिछले वाले कम लगते हैं अक्सर, अगले वाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इसमें अगला पिछला बराबर ही लगता है भाई।
लुक तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक 600 सीसी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है। क्या हेड टर्नर है भाई, क्या हेड टर्नर है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब अगर कोई देखता है ना इसको रोड पे चलते हुए, स्पेशली ये वाली जो कलर स्कीम है, और ये कलर स्कीम मुझे बेस्ट लगी एप्रिला की, ब्लैक से भी ज़्यादा अच्छी लगी। और मुझे मतलब इसको लेने के बाद ऐसा लगा कि भाई हाँ सही चीज़ चूज़ करी मैंने। ज़बरदस्त कलर स्कीम है इसकी। गियर बॉक्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड और काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग है, काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी कुछ इसके अंदर मिलता है। डुअल चैनल ABS मिल जाता है और साइड स्टैंड इंजन किल मिल जाता है। खैर वो तो बहुत ही छोटू मोटू फीचर है सारी बाइक्स में, हीरो की तो सारी बाइक्स में आता है। और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन के डिफरेंट लेवल मिल जाते हैं आपको। और उसके अलावा देखो डिफरेंट लेवल नहीं मिलते मोस्टली बाइक्स में आजकल, बट इसमें डिफरेंट लेवल भी मिल जाते हैं इस कैटेगरी में ट्रैक्शन के। तो आपको कितने पे रखना है, इट्स टोटली अप टू यू कि कितना इंटरेक्शन चाहिए आपको राइड के दौरान ट्रैक्शन कंट्रोल का। मुझे तो नहीं चाहिए भाई। देखो व्हीली कितने प्यार से उठती है, देख रहे हो क्या उठती है भाई, क्या कंट्रोलिंग है, क्या हैंडलिंग। गड्ढा गुड्डी बहुत आ रहे हैं यार इधर, मतलब हैंडलिंग तो क्या है यार। और व्हीली पे भी कंट्रोल बढ़िया होती है, पावर काफ़ी है, तो व्हीली उठने में इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है, हल्की सी भी। आप हल्का सा क्लच पॉप करो, इवन जब आप भगा रहे हो ना, फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट करते हो, तो भी कभी कभी अगर परफेक्ट शिफ्ट करो तो ऐसा लगता है कि हल्का सा लिफ्ट हो गई। भाई मैंने कहा यार इसका रिव्यू किया जाए, टॉप स्पीड बता ही दिया, कोई भी बाइक इसको बीट नहीं कर सकती है। इसके सेगमेंट में ड्यूक, RC कोई भी बाइक बीट नहीं कर सकती, मतलब इतनी तेज़ है ये। निंजा 300, 400, 500, निंजा की तो फैमिली को ही ख़त्म कर दिया इसने। कोई भी निंजा नहीं है इसके लेवल की जो इसको बीट कर पाए। और आवाज़ के बारे में कैसे भूल सकता हूँ भाई। इसमें एग्जॉस्ट मत डालो, इसका जो स्टॉक आवाज़ है मतलब इतनी प्यारी है। और जब आप इसको कोल्ड स्टार्ट करो ऐसा लगता है कि डुकाती स्टार्ट हो रही है, एग्जैक्टली वैसी आवाज़ है। और जब ये 6000 RPM क्रॉस करती है, वो आवाज़, वो ग्राउल क्या आता है। और इंजन इतना हैवी साउंड करता है ना, फील है भाई, फील है गाड़ी में, पूरा फील है भाई। कोई कमी नहीं छोड़ी थी एप्रिला ने इसको बनाने में। और बस वही इटालियन वाली जो बात है वो ध्यान रखो, आवाज़ सुनो। क्या भागती है यार। बाकी पता है इन्होंने ABS भी बहुत अच्छा ट्यून किया है। तो ABS कभी आपको राइडिंग में बीच में वो नहीं करता कि ऐसा लगता है ABS आपने ब्रेक तेज प्रेस की तो ABS बहुत जल्दी जल्दी किक इन कर रहा है। थोड़ा रेस ABS टाइप फील देता है, मज़े देता है, एकदम फील नहीं आता कि ABS चल भी रहा है, इतना अच्छा ABS है। और वही कह रहा हूँ एप्रिला जब नई बाइक्स आप लॉन्च करो, वैसे मुझे लगता है, याद नहीं आ रहा मेरे को, मैंने अभी टूनो चलाई थी तो उसमें सेंटेड ब्रेक पैड्स शायद उन्होंने स्टॉक कर दिए हैं, या याद नहीं आ रहा यार, क्योंकि NS 400Z में तो उन्होंने स्टॉक कर दिए सेंटर ब्रेक पैड्स। 400Z इज़ अ ग्रेट मोटरसाइकिल, बट उसकी ब्रेकिंग बहुत गंदी थी। एप्रिला की उससे बहुत बेटर है, ऐसा नहीं NS 400Z जैसी ब्रेकिंग है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। और मोस्टली जो राइडर्स हैं एक्सपीरियंस है वही एप्रिला ले रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ सुनने में नहीं आई है कि ब्रेक की वजह से कोई हादसा या कुछ हुआ। और NS की तो भाई इतने सारे मेरे पास रील आए हैं कि भाई NS 400Z पे वीडियो बनाओ, ब्रेकिंग बहुत गंदी है इसकी, बहुत ख़राब ब्रेकिंग है। तो वो बजाज ने सुधार के अब निकाल दी है। और ऑनेस्टली नई वाली NS 400Z की ब्रेक्स मुझे ठीक लगी, डिसेंट लगी। ये था एप्रिला RS 457 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। लॉन्ग टर्म बोलना 4000 किलोमीटर्स पे इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग, बट 4000 किलोमीटर एक साल किसी बाइक को अगर मैंने इतना रखा है तो मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ। जब मैं एक रिव्यूअर हूँ, मैं कोई बाइक 1-2 घंटे 3 घंटे या 4-5 दिन चला के आपको बता देता हूँ, तो इतने किलोमीटर्स मेरे लिए सफिशेंट है आपको बताने के लिए कि क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। 90% इस बाइक में सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है। ब्रेक्स बेटर होने की ज़रूरत है, और दूसरा इनका सर्विस नेटवर्क और रिलायबिलिटी के मामले में जो भी इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट दो एप्रिला। डेफिनेटली एप्रिला इज़ अ वर्ल्ड क्लास ब्रांड, और मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एप्रिला का। स्पेशली अगर आप RS V4 फैक्ट्री की बात करो या टूनो की बात करो, टूनो V4, ये सारी क्या ज़बरदस्त बाइक्स हैं, और दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। ये भी अपने सेगमेंट में सबसे किलर मशीन है, तो कुछ चीज़ें सुधार लीजिए। बाकी ये बाइक तो आपने बॉम्ब बनाई है, ये हो गई टूनो हो गई, दोनों बाइक्स बॉम्ब है भाई। भागने में क्या भागती हैं, क्या परफॉर्मेंस दी है भाई, परफॉर्मेंस, लुक्स, मतलब एप्रिला ने सब कुछ नेल कर दिया।
इतना तो टूनो में भी नेल नहीं किया जितना इन्होंने RS457 को परफेक्ट बनाया है, हर एक एंगल से वाह। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं ऑन दिस वेरी गुड नोट। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग। राइट आउट राइट सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय गाइस एंजॉय। आपका मोटो जॉकी आपको खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अभी गर्मी बहुत हो रही है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा काम स्लो होता है गर्मी के मौसम में। आप देख रहे हो मैं कितना जल्दी उठा था, आज अपना रूटीन भी सही हो चुका है। और इट्स अभी 7:30 और हालत देखो भाई 7:30 है ये। अभी हमें लग रहा है 30 डिग्री तो अभी पहुंच गया है भाई सुबह सुबह। और लखनऊ में लिटरली 45, 47 ऐसे जाता है टेम्परेचर। ऊपर से ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर में फिर भी झेल लूँ भाई सब पहन के, बट ह्यूमिडिटी कौन झेल पाएगा भाई। हालत ख़राब हो जाती है भाई राइड करने में।